नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हमेशा ईश्वर से एक ही चीज हम मांगते हैं, भगवान आने वाले वक्त को बहुत अच्छा बनाना। भगवान मुझे वो दे देना जो मुझे अभी तक नहीं मिला। भगवान मुझे वो दे देना जिससे मेरी तरक्की हो जाए। भगवान मेरी पुकार सुन लो, फिर मैं वो करूँगा या वो करूँगी जो तुम चाहते हो। अभी तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं तुम्हें दूँ कहाँ से, मेरे हाथ तो खाली हैं। तभी हम हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये हाथ, ये झोली हमारी भर दो। और ईश्वर उस झोली को भरने के लिए आपको हर महीने, हर दिन, हर पल कुछ ना कुछ संकेत देता है, इशारे दिखाता है। हम जब उन इशारों को समझ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो सफलता हमें मिल जाती है। क्योंकि ये इशारे ईश्वर तभी दिखाता है जब आप उससे प्रार्थना करते हैं, तो ये आपकी प्रार्थना का फल है और ईश्वर का आशीर्वाद है। तो अगस्त महीने में मकर राशि वाले जातक जातिकाओं को कुछ ऐसे शानदार, अद्भुत मौके और संकेत ईश्वर देने वाले हैं, जिनको समझकर और उनको अपनाकर आप सफलता की सभी सीढ़ियां चढ़ जाएंगे और आपके नाम का और आपके काम का झंडा लहराएगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं और जानते हैं मकर राशि वाले जातक जातिकाओं को कौन से वो शुभ मौके अगस्त के महीने में मिलेंगे। यह जानकारी सभी महिला पुरुष बच्चों के लिए है और यह जानकारी उतनी ही सत्य है जितना ईश्वर का नाम सत्य है। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। तो आइए शुभारंभ करते हैं। मकर राशि वालों के लिए वो कौन से अद्भुत मौके हैं जिनका इंतजार आपकी आंखें कर रही हैं। तो पहला अद्भुत मौका आपको प्राप्त होगा, शुभ संकेत प्राप्त होगा, जब शनि देव पंच महापुरुष योग में से एक योग शश योग बनाकर लग्न में बैठेंगे। वक्री है शनि, 7.5 भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी शनि के शुभ परिणामों को लेने के लिए तैयार रहिएगा। आपको बहुत व्यवहारिक बना देंगे शनि। आपकी जिम्मेदारियां, जो आपके कर्तव्य हैं, उसमें आप नंबर 1 रहेंगे। पूरी ऊर्जा और ताकत के साथ काम करेंगे। संघर्ष तो होगा, लेकिन संघर्ष में विजय प्राप्त होगी। आप अगस्त के महीने में, माने या ना माने, आपको शायद मेरी बात पे यकीन हो या ना हो, आप अमीर बन सकते हैं और अच्छे खासे अमीर बन सकते हैं। जो लोग अमीर बनेंगे वो किसी लॉटरी से या किसी अचानक से अमीर नहीं बनेंगे, वो लोग मेहनत करके अमीर बनेंगे। हर मेहनती आदमी इस महीने अमीर बन सकता है और वो 100% बन सकता है, और वो भी अपने बलबूते बनेंगे। आपकी अमीरी में किसी और का योगदान नहीं होगा। होगा योगदान तो सिर्फ आपका, आपकी काबिलियत का और आपके दिमाग का और आपकी मेहनत का होगा। शत्रु को आप हरा देंगे। आपकी जुबान से जो शब्द निकलेगा वो शब्द सत्य साबित होगा। अब आप किसी को आशीर्वाद दें या श्राप दें, ये परिस्थिति पर निर्भर करेगा, लेकिन याद रखिएगा आपकी जुबान से निकलने वाला शब्द फलित हो जाएगा। अब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, समझ कर बोलिएगा। कारोबार शानदार होगा। किसी के नीचे दबकर काम नहीं करेंगे। नौकरी करेंगे तो शाही नौकरी करेंगे और ऊंची गद्दी को पाएंगे, यानी ऊंची कुर्सी होगी। भगवान की विशेष नजर आप पर बनी हुई है, क्योंकि त्रिलोक के स्वामी जो हैं वो आपको शुभ परिणाम देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। बस अब आपको इन मौके का फायदा उठाना है और कर्मशील होना है। शनिदेव बेहतरीन परिणाम आपको निश्चित तौर पे देंगे। और अगर आपको बेहतरीन करना है तो किसी साधु को या किसी मंदिर में या धर्म स्थान पर जाकर तवा, जिस पे रोटी बनती है, वो तवा जाकर दान कर दें। फिर आप देखिए आपके जीवन में कैसा कमाल होता है। और ये शनि की 7.5 का जो अशुभ प्रभाव है, ये भी शून्य हो जाएगा और आप निश्चित तौर पे सुखी हो जाएंगे। नंबर 2 संकेत जो है आपको जो मिलने वाला है, दूसरा शुभ संकेत प्राप्त होगा। सूर्य और बुध का आदित्य योग जब बनेगा अष्टम भाव में 16 से 25 अगस्त के मध्य,
आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपको यह योग दीर्घायु बनाएगा, अच्छी सेहत देगा, आपको अच्छी सेहत के साथ साथ अच्छे दिमाग का मालिक भी बनाएगा। विदेशी धरती से धन कमाने के लिए आपको बढ़िया रास्ते दिख जाएंगे, गुप्त रहस्यमयी विद्याओं के आप जानकार हो जाएंगे, पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है, धार्मिक व आध्यात्मिक प्रवृत्ति आपके अंदर जागृत हो जाएगी, परिवार की तरक्की में आप सहयोग करेंगे। आप अपने नेकी के रास्ते पर चलते चले जाइए और कर्मशील रहिए, तो आपको कभी कोई हानि नहीं होगी। अगस्त के महीने में लोग आपसे मदद मांगने आएंगे, आप लोगों की सहायता करेंगे, आपको सूर्य बुध इस काबिल बना देंगे कि आपके पास यश मान सम्मान सब कुछ होगा। गुड़ खाएं और उसके बाद पानी पिएं और उसके बाद किसी शुभ काम पर अगर आप जाते हैं तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आपकी जीत होगी, कठिन से कठिन पहेलियों को भी आप सुलझा लेंगे। और देवी दुर्गा की उपासना अगर साथ में करते हैं तो समस्त सुख आपके साथ चलने लगेंगे, आपका साथ देने लगेंगे। तो अद्भुत वक्त है जहाँ पे कर्मशील होना है, मेहनती बनना है और दिमाग का प्रयोग करना है, और इस अवसर का 16 से 25 तारीख का लाभ उठाना है। नंबर 3, शुभ मौके की बात करें तो आपको तीसरा शुभ संकेत प्राप्त होगा जब बुध 26 अगस्त को अपनी उच्च राशि में कन्या राशि में भाग्य भाव में बैठेंगे। आपके मन की बात आप खुलकर बोल पाएंगे, आप अपने मन के काम खुलकर कर पाएंगे, कोई बंधन नहीं होगा, दिमागदार होंगे, चतुर होंगे, जिज्ञासु होंगे, आपका दिमाग हर वक्त गतिशील होगा, चलता रहेगा, कुछ ना कुछ अच्छा सोचता रहेगा, कुछ ना कुछ नए आइडिया दिमाग से निकलते रहेंगे, उम्र से छोटे दिखेंगे, कम उम्र में बड़ा काम करेंगे। आप एक साथ कई काम करने वाले एक सफल व्यक्ति होंगे, सच्चाई और ईमानदारी की रोटी खाने वाले आप एक शानदार महिला पुरुष होंगे। गर्व से आप कहेंगे जो भी मैंने कमाया, ईश्वर ने मुझे जो भी सब कुछ दिया, शनि देव ने दिया, चाहे सूर्य देव ने दिया, चाहे बुध ने दिया, मैंने अपनी ईमानदारी से अपने बाहुबल से कमाया है। मैं किसी के एहसानों के नीचे नहीं दबा हूं। आप एहसानों को तोड़ स्वयं कर्मशील बनिए और ग्रह आपकी पूरी की पूरी मदद करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बस आपका एक प्रयास आपको सफलता के रास्ते पर निश्चित तौर पर ले जाएगा। आप एक अच्छे स्कॉलर बन सकते हैं, नौकरी व्यापार में लाभ, गुणवान होंगे, धनवान होंगे, भाग्यवान होंगे, ईश्वर को मानने वाले होंगे, बुद्ध व्यापार के नए नए सौदे करा देंगे, फिल्मी दुनिया में नाम हो जाएगा, फिल्मी दुनिया, थिएटर, सोशल मीडिया में चमक जाएंगे, पढ़ाई लिखाई शानदार होगी, पिता के भाग्य को आप चमका देंगे, पराक्रमी होंगे, शत्रु पर विजयी होंगे, समाज में मान सम्मान के साथ धन की प्राप्ति होगी, दया, शिक्षा और सफलता आपके अंदर कूट कूट कर भरी होगी, और आप वो इंसान होंगे जो अपने परिवार को भी तरक्की की ऊंचाइयों पर लेकर चले जाएंगे। अपनी तेज बुद्धि से आप हर परेशानी का खात्मा कर देंगे। अद्भुत, शानदार। फिर मत कहिएगा ईश्वर ने नहीं दिया, ये कहिएगा ईश्वर ने दिया। अगर आपने नहीं लिया तो दोषी आप हैं, ईश्वर तो दे रहा है। चौथे संकेत की तरफ बढ़ते हैं। चौथा संकेत केतु देंगे। केतु एकादश भाव में होंगे, आपके ऊपर शुभ फलों की वर्षा होगी, जैसे मानो चारों तरफ से शुभ फल टपक टपक कर गिर रहे हो। शानदार, अद्भुत, उत्तम शिक्षा के योग बनेंगे और बहुत ही शानदार कपड़े पहनेंगे। राजसी ठाठ बाट होगी आपके चेहरे से, आपके काम से, आपके स्वभाव से लगेगा कि कोई एक बड़ा व्यक्ति चल रहा है। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, भाषा में प्रेम होगा, पराक्रमी होंगे, प्रतिष्ठित होंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे। आमदनी के कई नए रास्ते भी केतु खोल देंगे। केतु आपको भाग्यवान बना देंगे। सरकार या सरकारी कामों में आप लाभ प्राप्त करेंगे। आप अपनी हर सोच को, सकारात्मक सोच को सही कर पाएंगे।
सपनों को सच कर पाएंगे। कितनी भयंकर से भयंकर परिस्थिति क्यों ना हो, भयंकर से भयंकर समस्या क्यों ना हो, आप उस समस्या को संभाल लेंगे, उस परिस्थिति को संभाल लेंगे, खुद भी निकल जाएंगे और औरों को भी निकाल लेंगे। परिवार में सुखों की वर्षा होगी। भाग्यशाली आप और आपका परिवार, और आपसे जो भी लोग संपर्क रखते हैं उनकी भी किस्मत आपके द्वारा चमक जाएगी। तो केतु का भी बड़ा योगदान है अगस्त के महीने में आपको सफल बनाने में। पांचवा शुभ संकेत आपको जब मिलेगा, गुरुदेव जब धन भाव में बैठेंगे, वक्री जरूर हैं लेकिन आप सभी के प्रिय हो जाएंगे, प्रभावशाली होंगे। सोना चांदी, सरकारी नौकरी, बैंक संबंधी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, कानून संबंधी काम, बैंक, शिक्षा, ये सारे काम आपके बनेंगे। इन सब रास्तों से या कामों से आप जुड़े हैं तो धन की प्राप्ति होगी, आपको सम्मान मिलेगा, आपका सम्मान बढ़ जाएगा, पैसा जोड़ पाने में कामयाब होंगे, सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करने में कामयाब होंगे, शत्रु पर विजयी होंगे, सौभाग्यशाली होंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर है तो आपका अगस्त का महीना बहुत बहुत बेहतर है। अगर अगस्त के महीने में आप चूके तो आप कहेंगे कि ऐसे शुभ मौके आए और मैं इसका फायदा नहीं उठा पाया या उठा नहीं पाई, तो आपको ही पछतावा होगा। तो वक्त से पहले जाग जाइए। वीडियो आपने देख लिया, जानकारी आपको मिल गई, ईश्वर ने आपको एक रास्ता दिखा दिया कि अब आप ऐसे अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं अगस्त के महीने में। तो 7.5 शनि की चल रही है, उसे घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत है तो फिर सब कुछ शानदार है। अगर वहां पर कुछ गड़बड़ है तो उसको सुधारने के लिए आपको मेहनत और प्रयास करने होंगे। अपनी जन्म कुंडली को दिखाइए, हम उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और बताएंगे कि जीवन में क्या गलत आप कर रहे हैं जिसको आपको सुधारना है, कौन सा रत्न, कौन सा आभूषण पहनना है, कौन सी पूजा करनी है, कौन सा मंत्र पढ़ना है जिससे ईश्वरीय कृपा आप पर बरसने लगेगी। तो आप संपर्क कर सकते हैं। हरिओम, नमस्कार।